नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी उम्मीद थी नहीं कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। आई एम क्वाइट सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट। मगर इवन आफ्टर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, इतना रिसर्च एनालिसिस करने के बाद भी मुझे भी कभी घूम फिर के जो बेसिक सिद्धांत है जियो पॉलिटिक्स का, वहाँ पे लौटना होता है कि कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता। नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और यहाँ पर भी यही हुआ है। जब कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन का बिल्कुल पीक पीरियड चल रहा था, ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर रहे थे, उस वक्त इंडिया ने सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया का। मगर अब जब हमें सपोर्ट चाहिए थी सऊदी अरेबिया की, इन्होंने यहाँ पर कहा है इल्ल है। इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर न्यू दिल्ली को, इंडिया को क्रूड ऑयल परचेज करना है सस्ते रेट पर, तो वो क्रूड ऑयल ये लोग क्यों नहीं यूज़ करते जो इन्होंने परचेज किया था जब क्रूड ऑयल $20 पर बैरल से भी कम गिर गया था। तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि मार्च की जो प्राइसेस का आपके पास क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है ना, जो आपके पास रिजर्व है, वो यूज़ करना स्टार्ट कर दो। हम तो इस वक्त इंटरनेशनली ओपेक के साथ मिलकर क्रूड ऑयल के दाम कट नहीं करने वाले, क्रूड ऑयल के दाम बस बढ़ने ही वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर की। इन्होंने ये कहा है कि न्यू दिल्ली शुड टेक सम क्रूड ऑयल आउट ऑफ स्टोरेज दैट दे हैड परचेज्ड वेरी चीप लास्ट ईयर। नाउ ये सब क्यों हुआ है, किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने लिटरली ओपेक में इंडिया को बैकस्टैप किया है, और इन द फ्यूचर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस पर, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का मेंबर नहीं है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: कांगो, नॉर्वे, गैबॉन या फिर अंगोला। कमेंट सेक्शन में करो सब लोग आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा विद एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट। पिछले एक साल में आप अगर देखो तो क्रूड ऑयल एक टाइम पर $24 पर बैरल से धीरे धीरे राइज करके अब यहाँ पे पहुंच चुका है अराउंड $65 पर बैरल। ये बहुत ही बड़ी ऊंचाई है। और देखो, बीच में आपको याद होगा जब कोविड-19 पेंडेमिक के लॉकडाउन के डर की वजह से दुनिया भर में केओस था, पता नहीं था कि इकोनॉमी का क्या होगा, वैक्सीन्स कब आएगी। उस वक्त क्रूड ऑयल के दाम इतने क्रैश कर गए थे कि एक टाइम पर तो क्रूड ऑयल $10 पर बैरल का भी बिका। उस टाइम इंडिया ने सऊदी अरेबिया को यह कहा कि हम आपसे बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ऑयल परचेज करेंगे, ना सिर्फ आपसे, यूएई से भी, और इसको हम स्टोर करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। इसके बदले में आप लोग इंश्योर ये करोगे कि जब सिचुएशन बेटर होती है तो इमीडिएटली क्रूड ऑयल के दाम इंक्रीज नहीं करोगे, आप लोग हमको भी कुछ टाइम दोगे रिकवर करने का। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया उस टाइम। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बस वर्बल सा एग्रीमेंट था, ये प्रॉपर G20 की बैकिंग के साथ किया गया। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने G20 कंट्रीज़ को उस वक्त ये कहा था कि देखिए ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर गए हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है कि पहली बात तो जो बड़े देश हैं ये बड़ी क्वांटिटी में ऑयल परचेज करेंगे। दूसरी बात ये कि जो ओपेक देश है उनको हम अलाउ करते हैं कि बहुत ही बड़े स्केल पर ये ऑयल की प्रोडक्शन कट कर दे। ये मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनना। अभी के लिए कच्चे तेल के दाम जो $65 पर बैरल तक पहुंच गए हैं, ये सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं है। ओपेक लगातार ऑयल की प्रोडक्शन कट कर रहा है और आर्टिफिशियल तरीके से ऑयल के दाम बढ़ा रहा है। जिस दिन ये रुक गया, जिस दिन मान लो कि ईरान और वेनेजुएला पे सैंक्शंस हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लोग ओपेक के अंदर बगावत सी कर दे या फिर वो लोग ये कहे कि वी नीड रेवेन्यू, हम तो अभी ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और इसको बेचेंगे भी, और इमीडिएट बेसिस पर ऑयल के दाम वापस कम हो जाएं। तो क्या अगर हम जाएं अप्रैल 2020 में, तो उस वक्त यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है G20 के साथ मिलकर इंडिया और सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि स्टेबल ऑयल मार्केट होनी चाहिए। उस वक्त सऊदी अरेबिया ने बढ़ चढ़ के इंडिया का थैंक भी किया, ये भी कहा कि इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से ऑयल स्टेबिलिटी में एक भूमिका निभाई है। और इंडिया ने उस टाइम, मैं आपको ये बता दूं, अप्रैल मार्च 2020 में जब हमारे देश में अपने आप में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, हमको बड़े फाइनेंशियल पैकेज चाहिए थे, इंडिया ने 16.71 मिलियन बैरल्स परचेज किया और जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक मेन रिजर्व है सारे हमने फिल कर लिए टू द लिमिट। और जो एवरेज कॉस्ट थी ऑयल परचेज की उस टाइम वो थी $19 पर बैरल। ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था इन सितंबर 21, 2020। नाउ अब क्या हो रहा है कि सिंस वैक्सीन्स की वजह से, जो वैक्सीन्स भी बाय द वे ज़्यादातर मैन्युफैक्चर हो रही है इन इंडिया, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, वापस ऑयल की जो डिमांड है धीरे धीरे बढ़ रही है। अगेन मैं कहूँगा सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, मगर कुछ हद तक डिमांड इंक्रीज हुई है। नाउ सऊदी अरेबिया ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने ये किया कि प्रोडक्शन और ज़रा कम कर दी है कि कल को अगर मान लो डिमांड ज़रा बढ़ती है तो इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए एक ऐसा फेज़ आए जब क्रूड ऑयल के दाम 80 से लेकर $90 के आसपास आ जाएं और ये बिलियंस कमाएं डिमांड के दम पर। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये प्योर ग्रीड है,
एक टाइम पे इनको पता था नहीं कि कल क्या होगा, क्या इनका रेवेन्यू आता रहेगा नहीं आता रहेगा, कंप्लीट केओस था। जब सिचुएशन बेटर होने लग गई तो इमीडिएटली ये बन गए बहुत ही ज़्यादा लालची। और अब इंडियन को ये कह रहा है कि देखो ऑयल के जो दाम है ये अब $70 पर बैरल की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि $80 पर बैरल भी हो जाए इन द फ्यूचर। तो अब टाइम आ चुका है कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ, अब और कट मत करो, क्योंकि इससे जो नुकसान है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो जापान, ये सब जो देश हैं जो परचेज करते हैं ऑयल, इनको होगा। मगर सऊदी अरेबिया यहाँ पे एडमेंट है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि वो जो पुरानी बात थी वो अलग थी, हम लोग अभी के लिए ऑयल की प्रोडक्शन और कट करेंगे। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में पेट्रोल ऑलरेडी बहुत महंगा है, स्टेट्स ने बहुत सारा वैट लगा रखा है ऑयल पर। अब अगर क्रूड ऑयल बढ़ता रहता है तो इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पेट्रोल के दाम 120-130 के आसपास भी पहुंच सकते हैं अगर क्रूड ऑयल इसी तरीके से बढ़ता रहता है। और इससे इंडिया में क्या होगा, इससे होगी हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो अपने आप जो कमोडिटीज़ हैं, बेसिक कमोडिटीज़, चाहे सब्जियां हो, चाहे ब्रेड हो, मिल्क, एवरीथिंग, इनके दाम भी बढ़ते हैं, क्योंकि इनको प्रोडक्शन फैसिलिटी से सुपरमार्केट तक पहुंचाने में, स्टेट्स में पहुंचाने में यहाँ पे खर्च होता है पेट्रोल डीजल। तो ये सब जो कॉस्ट है ये भी आएगी आम आदमी पर। तो इसलिए इंडिया को देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा, या तो इंडिया यूएस के साथ मिलकर, बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर ओपेक कंट्रीज पर कुछ दबाव डालेगा कि आप लोग अब प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे, या फिर इंडिया के सामने एक बोल्ड ऑप्शन ये है कि यूएस सैंक्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट जाए और चाइना के साथ मिलकर एक ब्लॉक फॉर्म करे और इंडिया और चाइना ओपनली ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दे फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला। ये इंडिया को सोचना होगा कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं। अगर इंडिया ये नहीं करता तो ऑब्वियस ही बात है क्रूड ऑयल के दाम इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाले हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यहाँ पर इनमें से कौन सा देश ओपेक का मेंबर नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी गलत आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि नॉर्वे नहीं है पार्ट ओपेक का। नॉर्वे इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक, बाकी कॉन्गो, गैबोन, अंगोला है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब ऑफिशियल मेंबर्स हैं ऑफ ओपेक। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।